हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024 की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल ईयर 2024 में करने हैं, ताकि आपको जब ये साल खत्म हो तब कोई भी किसी भी टाइप की जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लेना हो और ये पूरा साल फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर आप बिता सकें। सबसे पहली चीज, जो इनकम टैक्स रेजिम है उसमें दो अलग अलग रेजिम होते हैं, ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम और न्यू रेजिम। तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी आपको ये डिटेल्स भेज दी होगी, जहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही पूरा साल आपका टीडीएस कटेगा और आगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में जमा कराया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में हैं, अपने खुद के बिजनेस में, तो आपको इस वक्त कुछ भी नहीं करना होगा, लेकिन एट द एंड जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको ये चीज मेंशन करनी होगी। तो जरूर आप अपना जो भी आप टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को बता दें। अब यहां पर याद रखिए, अगर आप डिटेल्स नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम आपका माना जाएगा कि आपने सिलेक्ट किया है, और अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही रहना है तो आपको स्पेसिफिकली डिक्लेयर करके ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना होगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसी महीने अपना शुरुआत करनी है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो आपको अलग अलग टैक्स प्लान डिडक्शंस मिलती हैं। सेक्शन 80C में मिलती है, सेक्शन 80D में यहां पर मिलती है। इसके अलावा भी काफी अलग अलग सेक्शंस हैं जहां पर आप कुछ सेविंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो वो जो सेविंग है उसकी प्लानिंग आपको इसी महीने से शुरू करनी है। 80C में आप पीपीएफ करके सुकन्या समृद्धि स्कीम में, एलआईसी में, इसके अलावा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर अपने पैसा बचा सकते हैं। तो जहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी प्लानिंग इसी महीने से शुरू करिए, क्योंकि लोग बिल्कुल एंड में जाकर प्लानिंग बनाते हैं और उस वक्त आपके पास टाइम नहीं बचता है कुछ भी प्लान करने का। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर आता है, अपनी एसआईपी का टॉपअप कर लीजिए। साल का अंत हो चुका है तो आपके इंक्रीमेंट्स भी हो चुके होंगे, तो जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है अपनी एसआईपी का टॉपअप करना भी मत भूलिए, क्योंकि लोग यही गलती करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कि उनकी सैलरी तो बढ़ती रहती है लेकिन इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज नहीं करते हैं। तो जितने भी इंक्रीमेंट आपका हुआ है, मान लीजिए आपकी अभी सैलरी 2 लाख रुपए की थी, 10% का इंक्रीमेंट होकर आपकी जो सैलरी है वो 2,20,000 हो चुकी है। अभी तक आप एसआईपी करा रहे थे अपनी 50,000 रुपए की, तो इसका 10% यानी कि 55,000 इसको बढ़ाकर आपको करना है। तो ये चीज आपको हमेशा फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप सेम अमाउंट की एसआईपी 10-20 सालों तक लगातार कराते रहेंगे तो जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको एक अच्छा अमाउंट कॉर्पस 20 साल बाद चाहिए, वो शायद आपका शॉर्ट पड़ जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको इसी महीने कंसीडर करना जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अपना जो इंश्योरेंसेस हैं उनको चेक कर लीजिए। क्या आपके इंश्योरेंस सारे आपके फैमिली मेंबर्स को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या आपका कोई इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए पेंडिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपको इसी महीने करके रखनी जरूरी है। अब याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपको सेक्शन 80D में भी पैसा बचाता है, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो अभी से लेकर रख लीजिए, पूरा साल आपकी हेल्प होगी और उसके साथ साथ आपका टैक्स भी सेव होगा। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेस हैं जो हर व्यक्ति को कराना अपनी फैमिली और अपने लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की काम करती है। अब ये सारी चीजें करने के बाद जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी टैक्स की प्लानिंग भी आपको इसी महीने से शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपका 10,000 रुपए से ज्यादा आपका इनकम होती है, टैक्स कटता है, टीडीएस कटा है, तो आपको उसके अगेंस्ट एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो आपको ये प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी है कि आपका टोटल कितनी टैक्स लग सकता है इस साल में। उसके हिसाब से जो भी एडवांस टैक्स के अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं 15 जून से जो शुरू हो जाती हैं, उसके हिसाब से आपको
आपको अपने टैक्स को प्लान करके टाइमली अपने एडवांस टैक्स को पे करना है। अगर देखिए आप एक एम्प्लॉई हैं और आपका टीडीएस कट रहा है तो आपको एडवांस टैक्स अलग से पे करना नहीं होता, क्योंकि आप हर महीने अपना टैक्स ऑलरेडी पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉई नहीं हैं और उसके अलावा आप कुछ काम करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी इनकम हो रही है उसके इनकम के एस्टिमेट करके आपको रेगुलरली अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। और ये चीज भी आपको अभी से साल की शुरुआत से ही प्लान करनी है, नहीं तो आपको अननेसेसरी इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह आपको पे कर पड़नी सकती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। तो ये 5 चीजें हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये चीजें साल के एंड में प्लान करते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ये चीजें आपको साल के एंड में नहीं, साल के शुरुआत में प्लान करनी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। सो गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर सुनोगे तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग अ मनी, लेकिन आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंसेस properly, it will not only take care of your present but it will also secure your future। आप में से बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं जो अपनी मनी और अपनी अर्निंग्स को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कैसे और कहां इन्वेस्ट करें। तो डोंट वरी, आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाकर देंगे, बट साथ ही साथ आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर देंगे और साथ ही साथ उसे मैनेज भी करेंगे। तो टेंशन किस बात की, इजी है ना। सो वेट मत कीजिए, आज ही अपनी कॉल शेड्यूल कीजिए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।